और 6वीं बीपीएससी का जो पीटी का पेपर पड़ा है रविवार को, उसका आज हम लोग आंसर करने वाले हैं। आप लोग चाहें तो इसको मिला सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं कार्टिलेज कहलाते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, एक साथ कवक व शैवाल रहते हैं। लाइकेन उसी को कहता है। नेक्स्ट है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो मादा एनोफिलीज के अंडे अतः स्तर की सतह के समानांतर बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। तो महत्वपूर्ण कोशिका है लिम्फोसाइट। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन जो गलत है कि केवल यह हड्डी को धक्का दे सकती है, यह गलत है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह कैसा प्रतिबिंब होगा। तो यह प्रतिबिंब होगा कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन आवृत्ति ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि आवृत्ति डिपेंड और चीज़ों पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त है फोटो डायोड। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो रोलिंग घर्षण में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है। तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित है। तो धनात्मक है, अल्फा किरण धनात्मक है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो केंद्राभिमुखी बल जो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस ओर मुड़ जाएंगे। तो इसके विपरीत मुड़ जाएंगे, यानी कि बाईं ओर मुड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने का कोशिश करता है। तो ध्वनि की तीव्रता। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप किसका उदाहरण है। तो मिट्टी का तेल उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, तो इनमें से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है। तो CO2 मुक्त करती है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। तो इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा, क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। तो एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। तो कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का पता लगाइए। तो इसमें विषम है सीमेंट की सेटिंग। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हीरा और ग्रेफाइट में कोई कथन इसमें सत्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश के खालिस्तान तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो लाल और नीला में ज्यादा होता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। तो मेल सही है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सही है। ABC सही है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्शन पूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिसका कारण है बाष्पो उत्सर्जन।
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसका और ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों को लुप्त संख्या को चुनिए। तो इसमें लुप्त संख्या है 77, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो अगला जो हो जाएगा 428 हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखते हैं और मंक को इतना लिखते हैं तो गाइड को इस भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं कितनी होगी? तो भुजाएं इनकी होगी 10 और 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है, यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा? तो अंतिम मूल्य होगा 396, क्योंकि 400 का 10% छूट देगा तो 360 पर बेचेगा, उस पर 10% का जीएसटी, तो 360 का 10% 36 रुपये और उसमें ऐड होगा, तो 360 प्लस 36 396 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो सबसे वर्गीय क्रम में है राष्ट्रपति, फिर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, फिर हो जाएगा प्रधानमंत्री, फिर हो जाएगा अध्यक्ष, फिर हो जाएगा सांसद, यानी कि 2 1 4 2 1 4 3 5, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग होगा, तो इसका सही उत्तर 1/4 हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी सही उत्तर है, इसलिए इसमें कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा क्योंकि कोई असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन है, ए की पुत्री है, जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी या नानी है, के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है, एक्स अविवाहित है, यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहनोई, देवर या साला की पत्नी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो संचालन करती है ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर के निकाय पर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में लगा समय कितना है? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, जबकि राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है, तो निर्णय लेने की शक्तियों का और पूर्ण व्यवस्था का और न्यायिक शक्तियों का, तो 1 2 3, तो 1 2 3 बी में है, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए बाकी सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर ए और सी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो कॉलेजियम प्रणाली से है, जो विवाद में भी हाल फिलहाल चल रहा है, और मूल अधिकार क्षेत्र से, अपीलीय अधिकार क्षेत्र से है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो 21 वर्ष, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार ने दर्ज की गई है? तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम कर उद्योग किस जिला में है? तो पूर्णिया में अधिकतम कर उद्योग है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में खाली स्थान से बढ़कर 2020-22 में इतना हो गया है। तो 1062 2015-16 में था, 1090 हो गया 2020-22 में बढ़कर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही? तो 2.5% रही, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है?
तो कौन कथन इसमें से सही है? तो इसका सही उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो SEZ सेज का उद्देश्य है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार निर्माण करना। 1 2 3 सही, इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विपणन प्रणालियों में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो MSP है, किसानों के हित में है जो MSP, और बफर स्टॉक का रखरखाव भी किसानों के हित में है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो SBS राघवन समिति ने सुझाव दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूसर क्रांति तो उर्वरक से है, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन को बढ़ावा देता है, रजत क्रांति अंडा से है, लाल क्रांति टमाटर और मांस से है। तो 1 का 4, B का 1, C का 3, D का 2, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो गुजरात, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 92-93 यूनियन बजट 92-93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो विकास थे, आधुनिकीकरण थे और आत्मनिर्भरता थे। 1 2 3 इनमें से कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का व्यापार संतुलन दिसंबर 2022 के लिए है कितना घाटा है? तो -11.9 अरब अमेरिकी डॉलर घाटा में चल रहा है, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद ने बिहार के किसानों की अगुवाई की थी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ABC तीनों सही है। यहां पर B और C दोनों सही जबकि A गलत है, इसलिए इसका आंसर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1922 ईस्वी में जेल में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को संपादित किया गया था, सही उत्तर इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत की राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस नेता का जिक्र है वह नेता कौन है? तो बाबा रामचंद्र, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस कर लेने की घोषणा की थी? जून 1948, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो बहादुर शाह, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली।
नेक्स्ट है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म इनमें से कोई नहीं, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो अनर्थ कहा जाता था। सॉरी, इसका सही उत्तर भागलपुर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीपीय में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका प्रयोग इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्रदामन ने कराई, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उद्देश्य नहीं किया गया है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन तवाकत ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो कृष्ण देवराय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो इसका स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोगों के नेतृत्व किया था? तो सिरिल रेड क्लिफ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बंगाल में माहवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो होल्ट मैकेंजी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? पवनार से, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष शपरू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था किस फेडरेशन का? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक वैध संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए केवल दो, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला तैरता हुआ सर्व षड्यंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीराबाद, दरभंगा में, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम किस जिला का है? शिवहर का सबसे कम है, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1920-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो इसका रहा है 100 में से 52, ये इसका सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला मखाना को, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की 20 धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो लंगर सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से कैवां रैंक हासिल किया है? तो 21वां रैंक हासिल किया है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो राजगीर में किया गया, इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो BCCI कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था और जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.3 था, से 15.3 हो गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्न है गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड बायोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? तो 576, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो क्रीट पारिक समिति ने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो नवी मुंबई, सूरत, भोपाल तीनों को किया गया, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो हिमालयी आंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो श्रीनगर, बी इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वां भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों को घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सुखना झील चंडीगढ़ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने का राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया? तो सितंबर महीना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉडल का नाम क्या है? तो मेंगटियन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मौना लोआ, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से जिसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो सेहान करुणा तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो इसका थीम था अंतरिक्ष और निरंतरता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? द लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिन्स डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? तो पेर्माक्रैसिस, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो स्पेन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहली बार किस देश ने दूतावास ने निहोन्सू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विकुलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जाक्सा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ऑप्टिमस, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश का भी 8 है और झारखंड का भी 8 है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो पीरपंती रेलवे स्टेशन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में है रोहतास में पायरेट का सर्वाधिक भंडारण है, बी में है 2 में है चूना पत्थर कैमूर मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, 3 में जम्मू जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। तो 3 तो सही है और 1 भी सही है, तो 1 और 3 सही है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के बहने वाली नदियों पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम बनाता है? तो फल्गु, मुहाना और लीलाजन नदी का संगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज, बी इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी कि 1 से 11 के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है सिवान, फिर मधेपुरा, सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी से, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? दक्षिण को गोंडवाना कहते हैं, उत्तर को लॉरेंस कहते हैं, सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट, सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो म्यांमार के साथ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारनादमुख समुद्र तट निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आते हैं? तो CWG, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील 1 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील, जिससे 21.9 किलोमीटर लगभग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो दामोदर नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है, सी में कह रहा है। महाराष्ट्र अग्रणी चीनी उत्पादक देश में राज्य में है, सही है, इसलिए इसका आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से गर्म होता है। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकता है।
तो आप लोग ऑफिशियल आंसर किया जाए तो फिर से मिला लीजिएगा। थैंक यू।